खबर उठे जब खबर उठे के हाँ भाई सिंघम। दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए आज गुरुग्राम पुलिस के 700 पुलिसकर्मी, 7 एसीपी, 1 डीसीपी गुरुग्राम के 19 ठिकानों पर एक साथ रेड करने चले गए। यहां से भारी मात्रा में कुछ आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि गुरुग्राम में किस किस गैंगस्टर के रिश्तेदारों के घर पर हुई है रेड। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आपको याद हो कि कुछ दिन पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने देश भर में गैंगस्टर्स के घरों पर रेड करके वहां से कुछ सबूत इकट्ठा किए, जुटाए, उनके आतंकी लिंक खोजे। इसी सिलसिले में अब हरियाणा पुलिस की गुरुग्राम पुलिस ने आज गुरुग्राम में इन गैंगस्टर्स के 19 ठिकानों पर एक साथ रेड की। ये रेड आज यानी कि बुधवार सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जिसमें 700 पुलिसकर्मी शामिल रहे। इसके अलावा 7 एसीपी स्तर के अधिकारी, इंस्पेक्टर्स, गुरुग्राम पुलिस की 10 क्राइम ब्रांच, 1 डीसीपी, ये सब शामिल रहे। और गुरुग्राम में गैंगस्टर कौशल, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, अमित काला, संदीप बंदर, अमित डागर, अजय खोड़, इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं उनके रिश्तेदार, उनके मददगार और इनके घरों पर कुल 19 जगहों पर यह रेड की गई, जहां से गुरुग्राम पुलिस ने एक स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, 18 चेकबुक, 10 ब्लैंक चेक साइन किए हुए, इसके अलावा 17 एटीएम कार्ड, 67 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, रजिस्ट्री और करीब 3 लाख रुपए यहां से बरामद किए हैं। आपको बता दें कि लगभग 4 घंटे तक ये रेड गुरुग्राम के 19 ठिकानों पर चलती रही और लगभग 700 पुलिसकर्मी इस पूरी रेड में शामिल हुए, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। जब ये रेड चल रही थी तो उसी दौरान गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जो गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अपनी टीमों के साथ पैदल गश्त भी कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस दौरान ये रेड चल रही है उस दौरान कोई किसी प्रकार का हमला पुलिस की टीमों पर कर दे। इसीलिए कई इलाकों में पुलिस ने आज पैदल मार्च भी किया। अब सीधे आपको सुनवाते हैं एसीपी क्राइम प्रीतपाल की बातें, जो उन्होंने बताया है कि इस रेड में क्या क्या बरामद हुआ, किन किन के घर पर रेड की गई और क्या क्या यहां से बरामद पुलिस ने किया है। जैसा कि हम पिछले काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं कि लगातार जो भी लोग ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे पहले काफ़ी सक्रिय रहे हैं, तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए उनका नेटवर्क को हमने एक पहले से ही अभियान चला रखा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की हमने गिरफ्तारी की है जो जेलों में भी हैं और उनकी प्रशासन द्वारा जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी अवैध तरीके से उन्होंने जो बना रखी थी वो भी प्रशासन द्वारा गिराई गई, जिसमें गुड़गांव पुलिस ने उसमें सहयोग किया और सुरक्षा व्यवस्था कायम की। इसी कड़ी को आगे चलाते हुए आज हमने 19 जगह ऐसे लोगों को टारगेट करके जो गुड़गांव में या तो गैंगस्टर के परिजन थे, उनके रिश्तेदार थे या वो उनको संरक्षण देने वाले लोग थे, इस तरह के 19 लोकेशंस को जो हमने टारगेट करके और उनके साथ एक साथ 6 बजे आज हमने उनके घरों पे पुलिस भेज के और उनके सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें काफ़ी स्तर पर कामयाबी मिली, जिसमें 3 हमने अलग अलग केस भी रजिस्टर किए हैं। एक जगह से जो खुखरी मिली, जो लंबा चाकू जिसे हम कह सकते हैं, उसका हमने अलग से मुकदमा दर्ज किया है और ये सुमित एलियास बबुआ था जो फरुखनगर में विलेज वसुंडा का रहने वाला है। इसी तरह एक प्रीति वाइफ ऑफ अजय जेलदार जो खोड़ की रहने वाली है और यहाँ सेक्टर 10 के इलाके में किराए पे रह रही थी, उससे एक चाकू बटनदार मिला तो उसके संबंध में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे ही संदीप त्रिपड़ी है, इसके वहाँ से हमें एक मैगजीन जो पिस्टल की मैगजीन थी और उसका कवर वो चीज़ें मिली, तो उसके संबंध में भी आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज किया गया। इसके अलावा हमने इस जो सर्च ऑपरेशन है इसमें हमने अलग अलग उसमें कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, टोटल मिला के 2 ऐसी गाड़ियां हमने बरामद की। एक ट्रैक्टर हमने बरामद किया, मोटरसाइकिल हमने 3 बरामद की, स्कूटी 1 बरामद की
उनकी आरसी 3 बरामद की। सेंट्रो कार का एक एफिडेविट जो था वो भी हमने कब्जे में लिया है। चेकबुक 18 हमने कब्जे में लिए हैं। ब्लैंक चेक्स जो थे साइन किए हुए वो 10 चेक्स ऐसे थे, उनको हमने कब्जे में लिया है। पासबुक 29 हमने कब्जे में ली हैं। बैंक स्टेटमेंट 1 और डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड 17 हमने कब्जे में लिए हैं। और जो अमाउंट डिपॉजिट करने की जो स्लिप्स थी और जो ठेके पे कारोबार के दौरान जो लेन देन का हिसाब किताब था उसके हमने लगभग 350 के पेजेस वो कब्जे में लिए हैं। और पैन कार्ड 3 लिए हैं, आधार कार्ड 8 बरामद किए हैं। और हमने मोबाइल फ़ोन 67 मोबाइल फ़ोन हमने बरामद किए हैं। 2 टैबलेट्स उसमें वो भी बरामद किए हैं। सिम कार्ड 13 हमने बरामद किए हैं। डोंगल जो वाईफाई से कनेक्ट करके चलाते हैं वो 4 हमने बरामद किए हैं। डीवीआर 2 बरामद किए हैं। पेन ड्राइव 2 और मेमोरी कार्ड 4। मोबाइल फ़ोन के जो बिल थे वो 1, बॉक्स 1 और रजिस्ट्री, इकरारनामा, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के 7 डॉक्यूमेंट्स हमने कब्जे में लिए हैं। और हमने लगभग हाउस रेंट और रजिस्ट्री, डायरी, रजिस्टर, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो 16 कब्जे में लिए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट 1 हमने कब्जे में लिया है। वोटर आईडी 2 कब्जे में ली हैं। आईडी कार्ड 7 कब्जे में लिए हैं और मार्कशीट 2 कब्जे में ली हैं। और टोटल 2,97,822 रुपये हमने वहाँ से कब्जे में लिए हैं अलग अलग जगह से। इसी तरह से एक खुखरी जो मैं पहले बता चुका हूँ वो, एक मैगजीन और एक चाकू भी हमने बरामद किया है। और एक पिस्टल को साफ करने की बुर्श वो भी हमने बरामद की है। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हमने उनको कब्जे में लेके, और ये सर्च ऑपरेशन के दौरान जो चीज़ें बरामद की हैं उन सबको कब्जे में लेके और उनको इन्वेस्टिगेशन में उनकी पूरी जांच करके उसका सहयोग लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। और ये इस तरह की कार्रवाई गुड़गांव पुलिस द्वारा आगे भी जारी रखी जाएगी। सर, किस किस गैंगस्टर्स के यहाँ रेड की गई और किन किन इलाकों में की गई वो भी जरा स्पेसिफाई बता दीजिए। देखिए, ये लगभग यहाँ पे कौशल गैंग के और लॉरेंस, काला जठेड़ी, नरेश सेठी, इस तरह के जो गैंग के मेंबर थे उनके परिजनों पे और उनके जो रिश्तेदार थे उनके वहाँ रेड की गई। इसमें जो मैं जगह आपको बता देता हूँ, 3 जगह जाट शाहपुर में थी, एक जगह शाहपुर में अलग से थी। गौरव चिंटू जो था उसके यहाँ जो खंडेवला गांव है वहाँ पे खंडेवला में की गई। ऐसे ही वसुंडा में की गई, एक बोडा खुर्द में की गई और एक शक्ति पार्क में की गई। एक खोड़ में 2 जगह पे रेड की गई और एक सेक्टर 10 में जो अजय की मिसेज रहती हैं वहाँ पे भी अलग से रेड की गई। एक मुसेदपुर का है सरपंच, एक्स सरपंच, उसके यहाँ की गई। रोहित जो छोड़ का था उसके यहाँ भी की गई। इसी तरह तिरपड़ी में की गई, गोरियावास में की गई और विलेज नखडोला में की गई और बसई में की गई 3 जगह। और एक जगह जो रविंदर सरकार है उसके ताजनगर के उसके घर पे की गई। इस तरह से हमने ये 19 लोकेशंस पे हमने ये सर्च ऑपरेशन चलाया। और इस दौरान हमने एक जो एक्सटॉर्शन का एक मुकदमा दर्ज था धीरज वगैरह के खिलाफ, जो इन्होंने एक कंपनी में काम करने वालों से 30,000 रुपये पर महीने की फिरौती मांगी थी। उसके संबंध में भी इस रेड के दौरान ही हमने 2 अक्यूज्डों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम नवीन और हेमंत उर्फ हेमू है। इस नवीन के खिलाफ लगभग 1 दर्जन के करीब पहले के केस हैं। इसमें 302 किडनैपिंग, एक्साइज, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के जो केसेस हैं वो हैं। और इसी तरह से हेमू जो है इसके खिलाफ भी 6 केसेस हैं। सर टोटल कितने
कितने गैंगस्टर थे जिनके यहाँ ये रेड की गई परिजनों के? इसके अलावा क्या ये जेल से बैठकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, अभी ये नहीं है कि वो जेल से बैठ के कोई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। उद्देश्य वो नहीं था। उद्देश्य ये था कि उनके संबंध में जो केसेस रजिस्टर हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में जो लोग उनसे संबंधित हैं उनके घरों की हमने जांच की, ताकि उस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें जो यूजफुल साबित हो सकती हैं, उनके खिलाफ एविडेंस मिल सकती हैं। इस उद्देश्य से हमने रेड की और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कितने पुलिसकर्मी शामिल थे इसमें? इस रेड से रिलेटेड, इस रेड से पहले? नहीं, ये जो थी, ये इस तरह की रेड को हमने सुनियोजित तरीके से इसलिए ऑर्गेनाइज किया था कि इस तरह की चीज़ें हमें उनके घरों से अगर हम सर्च करें तो बरामद हो सकती हैं। इसी इनपुट को आधार मानते हुए हमने ये लार्ज स्केल पे कार्रवाई की और इसमें लगभग 500 से लेके 550 तक आदमी इसमें शामिल रहे हैं। कुछ महिला पुलिस भी इसमें शामिल रही है। तो काफ़ी लार्ज स्केल पे हमने इसको ऑर्गेनाइज करके और इस रेड को कम सर्च को कंडक्ट किया। और इसका मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि गुड़गांव ज़िले में शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई आदमी किसी क्राइम में शामिल ना हो पाए। कोई साजिश सोचते हैं, कोई बात सामने निकल के आई हो, कोई साजिश रची जा रही हो या कुछ नहीं, कोई बात आई? ये सब इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं। वो जो सारी चीज़ें हमने कब्जे में ली हैं उसका विश्लेषण किया जाएगा और विश्लेषण से जो भी सारे निष्कर्ष निकल के आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों के साथ शेयर भी की जाएगी। कितने एसीपी डीसीपी? लगभग इसमें 4 घंटे के करीब ये रेड चली। कुछ लोकेशन पे इससे ज़्यादा भी टाइम लगा और इसमें 7 एसीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल रहे हैं। बाकी हमारी 11 क्राइम टीम शामिल रही और इसमें कुल मिला के 9 एसएचओ भी इसमें शामिल रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी लार्ज स्केल पे इसको ऑर्गेनाइज करके और सुनियोजित ढंग से इसको हमने कामयाब किया। नेतृत्व किसका रहा है? इसमें डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में ही ये ऑर्गेनाइज रही और उसमें हम सब लोग उनके साथ उनके दिशा निर्देश अनुसार और कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती कला रामचंद्रन IPS के नेतृत्व में ये सारी कार्रवाई की गई और उनके दिशा निर्देशन अनुसार ही इसमें सारी कार्रवाई की गई। अभी तक साफ हो पाया कि ये जेल में बैठे गैंगस्टर के साथ इनके परिवार में टच में थे या फिर ऐसी कोई फोन कॉल्स पर इनकी बातचीत हुई, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, अभी तक जो हमने मोबाइल फोन और जो रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं वो सारी चीज़ें इसी चीज़ को मद्देनजर रख के की गई हैं कि वो सारा जो डाटा है, आज तो क्योंकि सर्च की गई है, वो जो सारा डाटा है उसको हम उसका विश्लेषण करेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आगे की कार्रवाई की जाए। आपने बोला कि गैंगस्टर कौशल के खिलाफ और उसके पूरे गैंग के खिलाफ भी रेड, तो गैंगस्टर कौशल, अमित डागर और संदीप बंदर के खिलाफ पहले भी NIA के द्वारा रेड की गई। गुड़गांव पुलिस की जो ये रेड की गई है इसमें क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है? देखिए, जो संदीप बंदर है उसके खिलाफ, उसके घर पे आज जो हमने सर्च ऑपरेशन चलाया उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली हैं। उसमें बहुत हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए लाभदायक रिकॉर्ड्स मिले हैं। लगभग 17 फ़ोन हमें वहाँ से मिले हैं, कुछ पासबुक, कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिले हैं और जो ये जहाँ पे लेन देन करते हैं उसके संबंध में भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ से मिले हैं। तो उस सारे को आप विश्लेषण करने में ये ज़रूर संभव है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसका पूरा विश्लेषण करके और वो आपके साथ शेयर की जाए। गुरुग्राम और दिल्ली NCR में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा रहे इन गैंगस्टर्स के घरों पर, इनके रिश्तेदारों के घरों पर या इनके मददगारों के घरों पर रेड करके गुरुग्राम पुलिस ये जताना चाहती है कि अब गुरुग्राम में किसी भी क्रिमिनल को छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले समय में भी इस तरह की रेड्स लगातार जारी रहेंगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।